तो हम लोग आज बात करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की क्या होता है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि दैट इज़ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होगा इसमें ज़रूर। दैट इज़ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ही बोलते हैं तो क्लोज लूप सिस्टम जो होता है इज़ इन विच कंट्रोल एक्शन जो होगा वो इज सम हाउ डिपेंड करेगा ऑन द आउटपुट पर, और इन दिस केस में कंट्रोल आउटपुट जो होगा इस फीडबैक हो थ्रू द फीडबैक एलिमेंट और कंपेयर करेंगे विद द रेफरेंस इनपुट से। दस द एक्चुएटिंग सिग्नल इज द डिफरेंस ऑफ डिजायर्ड आउटपुट एंड रेफरेंस इनपुट। दस द एक्चुएटिंग सिग्नल इज द डिफरेंस ऑफ किसके डिफरेंस होगा, डिजायर्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट के। बात करते हैं यहाँ पर, तो फीडबैक इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम विच परमिट्स द आउटपुट और सम अदर कंट्रोल वेरिएबल ऑफ द सिस्टम to be compared with the input to the system so that the appropriate control action may be formed as some function of the output and input. A feedback is said to be exist in a system when a close sequence of cause and effect relationship exists between the system and variables. तो फीडबैक सिस्टम क्या होगा, फीडबैक सिस्टम इज़ अ प्रॉपर्टी है बाय द क्लोज लूप सिस्टम की, जिसमें कि जो कि परमिट करता है आउटपुट को और कुछ सम अदर कंट्रोल वेरिएबल्स सिस्टम के, जो कि कंपेयर करते हैं विद द इनपुट टू द सिस्टम से। दो हमें जो द एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन जो होता है मे बी परफॉर्म एज सम फंक्शन ऑफ द आउटपुट एंड इनपुट। अ फीडबैक इज सेड टू बी एग्जिस्ट इन अ सिस्टम व्हेन अ क्लोज सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो बात करते हैं कि फीडबैक सिस्टम के क्या बेसिक फीडबैक सिस्टम के हमारे क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट इज दैट इज़ इंक्रीज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इंक्रीज है, इंक्रीज एक्यूरेसी है, टेंडेंसी टुवर्ड्स द ऑक्सीलेशन और इनस्टेबिलिटी है, राउंड्स रिड्यूस इफेक्ट्स और नॉन रिलेटिव एंड डिस्टॉर्शन है इसके अंदर, और रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट टू वेरिएशन इन द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस वन इज़ द ब्लॉक डायग्राम, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज लूप आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पर डायग्राम है, जहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो रेफरेंस इनपुट हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्पीड, और यहाँ पर हमारा दैट इज़ योर एरर डिटेक्टर, एंड फिर यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोलर है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा लोड टॉर्क आता है अटैचमेंट, फिर यहाँ पर इंजन, एंड देन फिर यहाँ पर स्पीड। फिर यहाँ से हमने एक आउटपुट यहाँ पे लिया है, यहाँ पर स्पीड ट्रांजिस्टर यूज़ किया है और फिर इसको कनेक्ट कर दिया हमारे यहाँ पर बॉक्स से, दैट इज़ योर रेफरेंस इनपुट। तो रेफरेंस इनपुट हो गया, यहाँ पे एरर डिटेक्टर हो गया, कंट्रोलर, लोड टॉर्क, इंजन और स्पीड। तो जैसे जैसे वेरिएशन होगा ये यहाँ पर हमें क्या होगी, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी डिज़ायर्ड वैल्यू से जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें आउटपुट से यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो जो रेफरेंस इनपुट है वो सेट ऑफ डिज़ायरिंग आइडलिंग स्पीड और इंजन स्पीड एट आइडल शुड एग्री विद द रेफरेंस वैल्यू से, और एनी डिफरेंस होगा सच एज द लोड टॉर्क इज सेंस्ड बाय द स्पीड ट्रांसड्यूसर्स and error detector. The controller will be operate on the difference and provide a signal to adjust the throttle angle to the contact the error. अब बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशंस हैं। तो एडवांटेज बात करेंगे जो मोर एक्यूरेटली कंपेरेटिवली और यूजली परफॉर्म एक्यूरेटली इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटीज, change in system component is automatically taken care, and the fourth one that is the use of feedback system response is relatively insensitive to external disturbance and internal variation in the system parameter. It is thus the possible to use relatively inaccurate and inexpensive components to obtain the accurate control of the given plant. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ये है कि इतना कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, क्लोज लूप सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा, जनरली कॉम्प्लिकेटेड इन कंस्ट्रक्शन, जनरली हायर इन कॉस्ट एंड पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और मे बिकम अनस्टेबल एट टाइम्स।